नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने इतिहास की जो टेस्ट श्रृंखला शुरू कर रखी है उसमें दूसरा टेस्ट हो गया। मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सही थे और अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। बोर्ड की गाइडलाइन आ गई है कि जून के अंतिम सप्ताह में पेपर के लिए रूपरेखा बन जाएगी। तो अभी देखो, जो आपके इक्का दुक्का प्रश्न जो गलत हो रहे हैं उस पर तो विचार करना ही है, लेकिन मेरा मुख्य काम जो रहेगा इसके साथ साथ हर पाठ में मैं आपको जो मानचित्र के मुख्य स्थान हैं वो बता रहा हूँ। पहले अध्याय में हमने कर लिए, तो दूसरे अध्याय में इतने मानचित्र के मुख्य स्थान बनते हैं ये। अब आपने 5-7 स्थान तो आपको ध्यान है, सभी तो नहीं ध्यान, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी महत्वपूर्ण हैं। वैसे हम जब लास्ट में करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। अब हर पाठ के साथ हम मानचित्र अच्छे से कर लेंगे। देखो, मैं आपको हर स्थान का कारण बताऊंगा कि महत्वपूर्ण क्यों है, आपको भी पता चल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर, मान लो एग्जामिनर ने ये दे दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया उसे मानचित्र में अंकित करो। अब आपको पता ही नहीं कि उज्जैन है वो, तो आपको प्रश्न भी ध्यान होने चाहिए। देखो, मैंने सारनाथ दिया, मथुरा दिया, पाटलिपुत्र दिया। ये सारनाथ आपको पता है यूपी में है, मथुरा भी यूपी में, हमने मानचित्र में कर लिया। पाटलिपुत्र जो आज का पटना बिहार में। अब ये तीनों स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? गुप्त काल में जो मूर्ति कला के मुख्य केंद्र थे वो ये 3 केंद्र थे। हाँ, आपको ध्यान है सुल्तानगंज बिहार में जो है वहाँ पर बुद्ध की 1 टन तांबे की मूर्ति मिली है, बहुत बड़ी, इसलिए सुल्तानगंज बहुत फेमस है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो 5 नंबर पे मैंने देवगढ़ दिया हो, सुल्तानगंज बिहार में, पाटलिपुत्र बिहार में, सारनाथ और मथुरा मैंने आपको मानचित्र में करवाए हुए हैं, वो दोनों यूपी में है। अब अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है, हर पाठ के मैं मानचित्र के मुख्य स्थान बता रहा हूँ, आपको दिक्कत आती है कि मानचित्र में आपको नहीं पता चल रहा कहाँ है, तो लास्ट में जब अपने सभी पाठों के टेस्ट हो जाएंगे तो लास्ट में एक साथ मानचित्र करवा दूंगा। आप मेरे को मैसेज करके बता देना। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे होता ही है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भेजता रहता हूँ मैं। अब देवगढ़ आपको पता है, देवगढ़ भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है जो कि गुप्त काल के समय बना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि यूपी में है। अब आप ये कहोगे, एक देवगढ़ जो आपकी संजीव में दिया हुआ है राजस्थान में, देखिए वो देवगढ़ अलग है, वो देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में। देवगढ़ जहाँ पर पशु मेला भरता है और कुंभलगढ़ के पास है, जो राणा मेवाड़ का सिसोदिया वंश है उससे भी संबंधित है, तो वो राजसमंद में है देवगढ़। ये देवगढ़ जो गुप्त काल से संबंधित। नालंदा बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है कुमारगुप्त, तो नालंदा इसलिए फेमस। उज्जैन, अब आप एक ध्यान रखें, उज्जैन क्यों फेमस है? उज्जैन जो है वो एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, वो तो आपको पता ही है, द्वितीय राजधानी। लेकिन ये गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान। अभी ये कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी महत्वपूर्ण बात है। तो उज्जैन क्या है? गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान था। जैसे सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी बंदरगाह कौन सा? ताम्रलिप्ति, जो 16 नंबर पे मैंने बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी बंदरगाह जो भड़ोच था गुजरात में, ये मैंने बताया हुआ है, लोथल के पास था ये कुछ बंदरगाह। तो उसी तरह ये तो थे व्यापारिक बंदरगाह, लेकिन व्यापारिक स्थान सबसे महत्वपूर्ण वो उज्जैन था। ग्वालियर मैंने यहाँ क्यों दिया? एमपी में जो ग्वालियर है, क्योंकि ग्वालियर में बाघ की गुफाएं हैं, इसलिए आपको ग्वालियर की लोकेशन 8 नंबर की पता होनी चाहिए। ये बाघ की गुफाएं ग्वालियर में पड़ती हैं, एमपी मध्य प्रदेश में। झांसी के ठीक नीचे, जो झांसी है यूपी में, उसके ठीक नीचे जो घर सा बना हुआ है एमपी का, वहाँ ग्वालियर मैंने आपको भरवाया था मैप में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मैंने आपको करवाई हुई। 10 नंबर पे बयाना भरतपुर में है। बयाना क्यों फेमस है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बयाना का जिक्र गुप्त काल के संदर्भ में मैंने किया है। चलो हिंट दे देता हूँ, 623 मुद्राएं मिली हैं किसी गुप्त शासक की, बता दो। अब बयाना के बाद आता है एरण अभिलेख है गुप्त काल का एमपी में। और 12 नंबर पे दशपुर और मंदसौर। अब देखो, दशपुर लिख दो या मंदसौर, एक ही बात है।
आपको पता है यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जुलाहा जो जाति है सूत काटने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भी फेमस है ये, कि कहाँ पर जुलाहा जाति द्वारा वो सूर्य मंदिर का दशपुर मंदसौर जो एमपी में पड़ता है। जूनागढ़ आपको पता है गुजरात में है, प्रयाग इलाहाबाद एक ही बात, यूपी में दोनों चीज़ें प्रयाग और इलाहाबाद। महरौली लोह स्तंभ, गुप्तकालीन धातु कला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पूछा जाए तो महरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में ये है। ताम्रलिप्ति कलकत्ता में, बड़ौच की बात हो गई। अब कार्यकाल, ये तीनों स्थान जो हैं वो चोल काल से संबंधित, तीन ही महत्वपूर्ण है, कार्यकाल और तंजावुर और कांचीपुरम, ये सारे नीचे पड़ गए चोल राज्य में, यानी कि हम बात करें तो तमिलनाडु में। तंजौर महत्वपूर्ण स्थान है, ध्यान रखना। अब अपने कुछ प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। वीडियो बस 6 मिनट की, अब वीडियो 5 मिनट तो लगेंगे ही नहीं, 2 मिनट ही लगेंगे। श्रीनगर की स्थापना आपको पता है कौन करता है? श्रीनगर की स्थापना कौन करता है? अशोक मौर्य। गुप्त वंश के किस राजा ने हुणों को हराया था? स्कंदगुप्त। आपको ध्यान है? स्कंदगुप्त। अमित्रोचेट्स किसको कहा गया है? बिंदुसार। बी नंबर बिंदुसार। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया? तो ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक ने? अब सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। अब ये कईयों का प्रश्न गलत था, मैंने पूछा शक राजा ने। देखो सारे जितने 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ने ही सुदर्शन झील पर काम किया है। 12वीं की बुक में है नहीं, लेकिन अशोक ने भी काम किया था। उसके समय गवर्नर जो था सौराष्ट्र गुजरात का, वो योगराज तुषार था। बहरहाल ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो स्कंदगुप्त। अगर पूछा जाए गुप्त राजा जिसने पुनर्निर्माण करवाया तो स्कंदगुप्त। अगर पूछा जाए किस वंश ने या किस राजा ने निर्माण करवाया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब पुष्यगुप्त वैश्य था। लेकिन यहाँ पूछा गया किस शक राजा ने, तो शक राजा था रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है। महत्वपूर्ण बात है जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त का सर्वप्रथम नाम मिलता है। चीनी यात्री फायान ने किसके समय, ये ध्यान में ही रहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फायान। प्रणदत्त किसके समय सौराष्ट्र का गवर्नर था? आपको पता है स्कंदगुप्त, गुप्त राजा के समय। मैक्सनीज का भी ध्यान में रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसमें इंडिका लिखी थी। 305 में सेलिकस निकेटर ने आक्रमण किया था। धम्म की परिभाषा अशोक के दूसरे और 7वें 2 स्तंभ लेख में मिलती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया। अब आप इसको याद करने के लिए एक लॉजिक याद रखें। देखो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो चलाने के लिए आपको पता है पैसे चाहिए, सिक्के ज़्यादा होने चाहिए। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय बना रहा है वो उसके ज़्यादा सिक्के हैं कुमारगुप्त। और विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कौन जाते हैं? कुमार और कुमारियाँ, देवियाँ और देवे, जितने लोग जो, तो कुमार से याद रख लेना नालंदा विश्वविद्यालय और सबसे ज़्यादा सिक्के। गंगगोण चोल उपाधि किसकी थी? आपको पता है राजेंद्र चोल। अब आप मेरे को कमेंट करके 2 बातें बताएं कि किस चोल राजा की मृत्यु युद्ध स्थल पर हुई थी और किस चोल राजा का राज्याभिषेक युद्ध स्थान पर हुआ था। ये आप कमेंट करके अभी बताएं कि किस चोल राजा की मृत्यु युद्ध स्थल पर हुई और किस चोल राजा का जो राज्याभिषेक वो हुआ था युद्ध स्थान पर। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये राजराज प्रथम का था। नागार्जुन धातु विज्ञान रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। 10 गीतिका सूत्र के लेखक आर्यभट्ट हैं। और गुप्त चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं अजंता और बाघ। दोनों में ध्यान रखना, बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाओं को तुलनात्मक रूप से पढ़ लेना। एक लौकिक जीवन से संबंधित है, एक धार्मिक जीवन से संबंधित है, इतना ध्यान रखना। अब बाकी तो बड़े प्रश्न तो आपके सबके ठीक ही रहते हैं। अब नेक्स्ट पेपर के लिए आप तैयारी रखना। और कल से मैं NCERT की क्लासें लगा रहा हूँ। अपने छोटे बड़े जो भाई बहन हैं जो अभी 12वीं में आए हैं, 11वीं प्रमोट होके, कोरोना के कारण वो प्रमोट हो गए, उनके लिए 12वीं में भी 3 किताबें हैं। तो अभी से करेंगे तो जिनको अच्छी मेहनत करके जो 90+ का टारगेट है, जैसे अपने अभी रखा हुआ है, वो करना है, तो उनको आप भाई बहनों को जोड़ देना, ठीक है। और हर पार्ट में मानचित्र दिया करूँगा मैं, अच्छे से अभ्यास किया करें। अब देखो मई तो जा रहा है, जून के लास्ट में इसकी गाइडलाइन आ जाएगी कि आपके एग्ज़ाम कब है।
ठीक है। कुछ भी पूछना हो आप मुझे नंबर पर मैसेज कर दें। टेलीग्राम लिंक भी जो मैंने शेड्यूल की PDF दी थी उसमें वीडियो के हर शेड्यूल के नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो जिस शेड्यूल के लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वो शेड्यूल की वीडियो खुल जाएगी अगर आपने वीडियो से याद करना हो तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने भाई बहनों को चैनल के साथ जोड़ो। मैं NCERT का काम स्टार्ट करूँगा और कंपटीशन की क्लासें तो चल ही रही है। ईश्वर आपकी मदद करे, आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।